हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है नर्सिंग वाला नॉलेज में। मैं प्रांशु गोस्वामी आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो इंडिया में बहुत ही ज्यादा लोग सीरियस हैं इसको लेकर। अब कोविड गया भी नहीं है, दूसरा वायरस आ चुका है। तो चलो हम देखते हैं कौन सा ऐसा वायरस है जो फिर से आ चुका है, इसको लेकर लोग डरे हुए हैं। आप लोग को भी बताते हैं कि क्या है इस टॉपिक में और इसका ये क्या है, कौन सा वायरस है, इसके होने से क्या क्या हो सकते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम दिख सकते हैं। तो ये एक मंकी पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है। पहले तो ये याद रख लो, जैसे वो कोविड था, कोविड के बाद जब आया ये, तो इसको लोग उसी की तरह मतलब एक क्या कहते हैं, वो बना लिए कि यार इतना ज्यादा कोविड करके गया है। अब मंकी पॉक्स दूसरा वायरस आ चुका है। जो पहली चीज तो मंकी पॉक्स एक वायरस है, ठीक है। मंकी पॉक्स एक वायरस है, ठीक। मंकी पॉक्स एक वायरस है, ये वायरल इन्फेक्शन कॉज करता है। मंकी पॉक्स मंकी पॉक्स इज अ वायरल इन्फेक्शन। मंकी पॉक्स क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है, ठीक। और अगर आप लोग, अगर ये किसी पर्सन को हो भी गया है तो इसको कैसे आप पहचानोगे कि ये मंकी पॉक्स ही हुआ है इसको? क्योंकि कभी आपने देखा होगा कि घर में बड़ी माता निकलती थी। गांव में बोला जाता है कि बड़ी माता निकलती थी, जो हम लोग के टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स। बट स्मॉल पॉक्स क्या हुआ है? इरेडिकेट हो चुका है। इंडिया से इरेडिकेट कर दिया गया स्मॉल पॉक्स को। अभी तक इसके कोई केस नहीं मिले, इसलिए इसे इरेडिकेट कर दिया गया है। और स्मॉल पॉक्स के जैसा ही अब क्या आया? मंकी पॉक्स। पॉक्स ही क्यों पड़ा? क्योंकि स्मॉल पॉक्स तो पहले ही से था, तो इसका मंकी पॉक्स नाम क्यों पड़ा? चलो देखते हैं मंकी पॉक्स नाम क्यों पड़ा। इसका नाम मंकी पॉक्स क्यों पड़ा? 1950 में अफ्रीका अफ्रीका कंट्री में एक रिसर्च चल रही थी बंदरों को लेकर। 1950 में अफ्रीका में 1950 में एक रिसर्च चल रही थी अफ्रीका में। उसमें कुछ बंदरों को लिया गया था जिस पे कुछ रिसर्च हो रही थी उसमें। अब रिसर्च हो रही थी, तो उनमें कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम दिखे थे जो कंपेयर था स्मॉल पॉक्स के कंपेयर था, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। क्योंकि मंकी पॉक्स पहली चीज कंपेयर किससे किया गया? कंपेयर किया गया स्मॉल पॉक्स से। दूसरी चीज, ये दिखा सीन किस में हुआ? मंकी में। सीन किस में हुआ? मंकी में। तो इन दोनों को ऐड करके क्या बना दिए? मंकी पॉक्स। तो इन दोनों को ऐड किए। स्मॉल पॉक्स ऑलरेडी पहले था, लेकिन वो सीन किस में हुआ? मंकी में। तो इस दोनों को जोड़ के क्या बना दिया? मंकी पॉक्स। तो ये देखो, एक नए वायरस का जन्म हुआ जिसका नाम है मंकी पॉक्स। ये हुआ न्यू वायरस। अब इसकी कुछ जेनेटिक मटेरियल की बात कर लेते हैं। जैसे कोविड में हम लोग बात किए थे, जैसे उसका जेनेटिक मटेरियल क्या था कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था। लेकिन इसमें आरएनए नहीं है, जेनेटिक मटेरियल अलग हो गया। क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल जो है, ये उन स्टूडेंट के लिए जो नर्सिंग कर रहे हो या मंकी पॉक्स के बारे में जानना चाहते हो कि उनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो हम बता देते हैं कि जेनेटिक मटेरियल उनका क्या था। कोविड में आप लोग को सबको पता है कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था, लेकिन इसका जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है। क्या है इसका जेनेटिक मटेरियल? डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। डीएनए का मतलब होता है डीएनए। डीएनए पूरा मतलब डीऑक्सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
अगर आरएनए होता तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता। आरएनए का फुल फॉर्म जो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो आप लोग को ये पता चल गया कि क्या हुआ कि इसका नाम क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, ठीक है। लेकिन ये ह्यूमन में कैसे आया? अब बात आई तो देखा गया था मंकी में, लेकिन अब बात आ रही है कि मंकी में देखा गया, अब ये आ गया ह्यूमन में। अब भाई ह्यूमन में कैसे आया, तो इसको देखते हैं, इसका ट्रांसमिशन कैसे हुआ देख लेते हैं। फर्स्टली 1970 में 1950 में क्या हुआ था, रिसर्च चल रही थी बंदरों के ऊपर, उनमें पाया गया। लेकिन 1970 में अफ्रीका में ही पहला केस ह्यूमन मंकी पॉक्स पाया गया। सबसे पहला केस ह्यूमन अफ्रीका में ही पाया गया था, ह्यूमन मंकी पॉक्स। सबसे पहला केस 1978 में फर्स्ट सीन देखा गया, फर्स्ट सीन इन ह्यूमन मंकी पॉक्स, ठीक। तो ये चीजें समझ में आ गई कि पहले तो 1958 में कुछ बंदरों को लेकर रिसर्च चल रही थी, उनमें ये चीजें पाई गई थी। रिसर्च तो कुछ और चीज पे चल रही थी, लेकिन जब ये चीजें साइन एंड सिम्टम मिलने लगा तो उन पे रिसर्च की गई। तो रिसर्च किया गया कि ये एक वायरस है, या एक वायरस है जो स्मॉल पॉक्स जैसा दिखता है। तो इसका जेनेटिक मटेरियल देखा गया, तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए की तरह था और ये एक वायरस था, ठीक। अब वायरस था तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या किया जाए, तो नॉमेनक्लेचर इसलिए किया गया क्योंकि देखने में तो स्मॉल पॉक्स जैसे था, और उसको जब स्मॉल पॉक्स के जैसे था और मिला किसमें था, मंकी में, तो इसलिए उसका नाम कर दिया मंकी पॉक्स, ठीक। लेकिन जब इसका सबसे पहले केस देखा गया 20 साल बाद, ह्यूमन मंकी पॉक्स 1970 में देखा गया था, ठीक। अब लोग इसको बहुत ज्यादा सीरियस ले रखे हैं, लेकिन ये बहुत ही क्रिटिकल है नहीं कंडीशन। जैसे कोविड था वो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये मंकी पॉक्स क्रिटिकल कंडीशन नहीं कॉज करता, लेकिन लोग डर बना के रखे हैं कि अब वो कोविड है, कोविड के बाद दूसरा वायरस आया, लगता है महामारी फिर से फैल जाएगी, ये है वो है, अब तो खत्म ही है सब चीज। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये एक स्मॉल पॉक्स जैसा ही है। क्या होता था, बॉडी में छोटे छोटे छाले पड़ जाते, ब्लस्टर का फॉर्मेशन होता था। आप लोग को भी देखा होगा कि ब्लस्टर पड़ जाते थे पहले स्मॉल पॉक्स में, ब्लस्टर का फॉर्मेशन हो जाते थे, बड़े बड़े छाले पड़ जाते थे, ठीक। तो ये सब चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। तो अब इसको हम देख लेते हैं ट्रांसमिट कैसे हुआ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब भाई हमने बात कर ली क्या था मंकी पॉक्स वायरस, उसके जेनेटिक मटेरियल की बात कर ली, सबसे पहले किसमें मिला था, कब पहला केस ह्यूमन में पाया गया। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। अब ट्रांसमिशन कैसे ट्रांसमिट हुआ, इसमें ट्रांसमिशन दो तरह से होता है। पहला प्राइमरी, दूसरा आता है सेकेंडरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। तो फर्स्ट ट्रांसमिशन क्या था, प्राइमरी, दूसरा क्या था, सेकेंडरी। तो फर्स्ट देखते हैं प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी इन्फेक्शन, देखो प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक। प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी। अब दो ट्रांसमिशन होते हैं, एक प्राइमरी से हो रहा है, सेकेंडरी से हो रहा है। लेकिन प्राइमरी में किसको इंक्लूड कर रहे हैं, एनिमल को, एनिमल से ह्यूमन को। लेकिन हाँ, सारे एनिमल से नहीं हो रहा है, ये चीज मत याद रखना, सारे एनिमल से नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे एनिमल है जो कंटामिनेट, अगर कंटामिनेटेड एनिमल को छुए, कॉन्टेक्ट विथ कंटामिनेटेड या सस्पेक्टेड एनिमल,
या दूसरा कि कुछ कांटेक्ट विद कंटामिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट। ठीक, अब लोग कहते हैं कि हम तो कोई कंटामिनेटेड एनिमल तो छुए नहीं, लेकिन उनके प्रोडक्ट को भी छू रहे हो तो आपको हो सकता है ये चीज, क्योंकि इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है, ये हो सकता है। ठीक है, तो दो चीजें ये प्राइमरी इन्फेक्शन में याद रखना। अगर कंटामिनेटेड कोई एनिमल है तो उसको नहीं टच करना है, छूना है आपको। अगर दूसरी चीज अगर उनके कोई प्रोडक्ट हैं, जैसे उनके बैठने की व्यवस्था आप लोग करके, बहुत लोग पेट्स पालते हैं तो उनके बैठने की बेड लगा देते हैं और कुछ उनके मतलब उनके कुछ प्लेसेस आप लोग को वो कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं कि यहीं रहेगा, यहीं खाएगा वो, तो उस चीज को भी आप लोग को अवॉइड करना है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन आई होप कि समझ में आया होगा कि प्राइमरी इन्फेक्शन कैसे फैल रहा था। एनिमल से ह्यूमन में जा रहा था, लेकिन उनसे फैल रहा है जो इन्फेक्टेड एनिमल है, अगर उनको टच कर रहे हो, छू रहे हो, तो उनकी वजह से हो रहा है। लेकिन हाँ, इसमें दूसरी बात ये थी कि एनिमल के कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जो आप लोग टच कर रहे हैं, उनके वजह से हो रहा है। लोग कहते हैं कि हमने तो कोई ऐसा चीज छुआ नहीं इसके, और फिर भी मुझे होगा। लेकिन तुमने छुआ क्या? उनका ऑब्जेक्ट चोर है, उनका प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हैं, वो बैठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान देनी है कि हम करें। फिर दूसरी वाला देख लेते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या था? ये ह्यूमन से ह्यूमन में ही फैलता है, ह्यूमन टू ह्यूमन। ठीक है, इसमें इन्फेक्शन देख लेते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन में क्या हुआ था? ह्यूमन से ह्यूमन में जा रहा था। अगर मदर को है तो फीटस में जाने के चांसेस, अगर मदर प्रेग्नेंट है तो उसको वो भी हो सकता है। दूसरी चीज क्या है कि कांटेक्ट में आ रहे हो, किसके? कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, तो आपको होने के चांसेस हैं। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन दो तरीके से था, पहला था प्राइमरी, दूसरा था सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या देखा था कि एनिमल से ह्यूमन में जा रहा था, और एनिमल के ह्यूमन में दो बातें देखी गई थी कि पहला तो आप जो इन्फेक्टेड एनिमल है उनको टच कर रहे थे, ठीक है, और दूसरी चीज उनके प्रोडक्ट को टच कर रहे थे, तो उसकी वजह से हो जा रहा था। लेकिन सेकेंडरी में क्या हुआ? सेकेंडरी में यह है कि ह्यूमन को था, इन्फेक्टेड पेशेंट था, आप जाके उसको छुए, या मदर प्रेग्नेंट थी, उसके फीटस को हो गया, इस केस में भी देखा गया है। और तीसरी चीज ये बात आई कि अगर इन्फेक्टेड है पेशेंट तो उसके भी प्रोडक्ट को नहीं छूना है, जैसे वो क्या यूज करता है, टॉवल, बेड, पिलो, कवर्ड, सारी चीजें, शर्ट्स, पैंट, जो भी चीज, अंडरगारमेंट्स, कुछ सारी चीजें उसकी अवॉइड कर देनी है, उसको आइसोलेट कर देना है। अगर आइसोलेट नहीं करोगे तो पूरे घर में फैल जाएगा। ठीक, तो ये थी मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात। अब इसके साइन एंड सिम्टम को देख लेते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। अब इसके साइन एंड सिम्टम की बात कर रहे थे। पहला साइन जो सबसे पहले आएगा, फीवर का आएगा। ठीक है, पहला साइन जो दिखेगा वो फीवर का होगा। दूसरा साइन जो आपको दिखेगा, हेडेक हो सकता है। तीसरी चीज मसल्स पेन, मसल एक के बाद अब आ जाता है बॉडी पेन, फुल बॉडी पेन। ठीक, 3 या 4 डे के बाद इसमें रेसेस पड़ने लगते हैं। ठीक है, अगर मंकी पॉक्स है तो उसमें रेसेस देखते हो, ब्लेस्टर का फॉर्मेशन होता है, और कुछ रिस्पायरेटरी सिम्टम भी शो करते हैं, जैसे कि रिस्पायरेटरी सिम्टम कौन कौन से शो कर सकते हैं? कफिंग,
कफिंग भी हो सकता है, स्नेजिंग भी हो सकता है, ठीक है। कफिंग भी हो सकता है, स्नेजिंग भी हो सकता है, नेजल कंजेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थे साइन एंड सिम्टम की बात। हमने क्या क्या देख लिया, मंकी पॉक्स था क्या, उस उसके जेनेटिक मटेरियल को देख लिया, ठीक है। और ये और इसके जेनेटिक मटेरियल और इसका नाम कब क्या पड़ा, कब पड़ा, क्यों पड़ा। दूसरी चीज और चौथी चीज ये देखा गया कि ये सबसे पहले कब केसेस में सबसे पहले केस कहाँ मिला था और कब देखा गया था ह्यूमन में। और फिर पांचवी चीज ये देखा गया कि इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन कौन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो तरीके देख लिए गए थे। दो तरीके में दो दो टाइप्स दिए गए थे कि कैसे कैसे फैल रहा है, तो ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो और फिर उसके बाद पांचवी छठी चीज आप लोग देखें, छठी चीज देखें साइन एंड सिम्टम की। अब इनकी बात कर लेते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड की, मतलब कि कब तक ये डिजीज रह सकती है, कब तक, कब से कब तक रह सकती है। पीरियड जो इसका होता है 5 से 21 दिन का होता है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंकी पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड बताइए, 5 से 21 डेज, ठीक। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आप लोग का तैयार हो चुका है कि 5 इनका इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 21 डेज का होता है, किसका, मंकी पॉक्स का। तो ये चीज जरूर याद रखना कि मंकी पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन दो तरीके होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक। सेकेंडरी में कितने थे, प्राइमरी में कितने थे, दो दो तरीके, प्राइमरी में से दो, सेकेंडरी में इनके साइन एंड सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके स्टेजेस की बात कर लेते हैं, इसके स्टेज की बात कर लेते हैं। ठीक, स्टेज का कितने स्टेज, दो स्टेज में इसको डिवाइड किया गया है, बाकी उसके अंदर बहुत सारे स्टेज हैं। पहला स्टेज है फेब्राइल स्टेज, फेब्राइल स्टेज, ठीक। ये स्टेज 1 से 4 दिन का होता है, 1 to 4 डेज। इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखने लगते हैं, जितना साइन एंड सिम्टम मैंने पहले बताया कि इसमें आपको दिखेगा क्या, फीवर, ठीक, फीवर दिखेगा, हेडेक दिखेगा, हेडेक, हेडेक होने लगेगा, सर में दर्द, फीवर, बुखार है, ठीक। लिम्फ नोड में स्वेल कर जाएगा, लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाएगी, लिम्फ नोड में क्या स्वेलिंग आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाएगी, बॉडी मसल्स पेन, ठीक। फिर रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट भी होने लगता है। तो ये चीजें थी कि फेब्राइल स्टेज में 1 से 4 दिन के अंदर ये सारे सिम्टम दिखने लगते हैं आपको, ये 1 से 4 दिन के अंदर ये सारे सिम्टम आपको दिखने लगते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं। पहले फेब्राइल में आपने देख लिया कि 1 से 4 दिन का फेब्राइल स्टेज होता है, जिसमें सारी चीजें आपको बता दी कि कौन से साइन एंड सिम्टम दिखेंगे। 1 से 4 दिन का इनक्यूबेशन, फेब्राइल स्टेज का इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 4 दिन का होता है, ठीक। टोटल जो होता है 5 से 28 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है मंकी पॉक्स का, ठीक। दूसरा रेस स्टेज, जो रेस स्टेज होता है ये 2 से 4 वीक का होता है, 2 से 4 वीक का होता है, 2 से 4 वीक में। अब इसमें क्या क्या आपको दिखने को मिलेगा, अब इसमें दिखने को क्या मिलेगा, सबसे पहले इसमें एक ब्लेस्टर का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम मैक्यूल बोलते हैं, जो स्टार्टिंग फेज होता है, मैक्यूल, स्टार्टिंग फेज होता है मैक्यूल का। मैक्यूल के बाद एक मैक्यूल देखते हो वो मतलब धब्बे टाइप का मतलब दिखने लगेगा, एक धब्बे आपको स्क्रेचेस दिखेंगे। फिर उसके बाद मैक्यूल के बाद आपको दिखेगा पेप्यूल, पैप्यूल, पैप्यूल क्या होगा कि एक आपको दिखेगा उसमें पैप्यूल में दिखेगा कि जैसे लग रहा है कि कोई छोटा सा वहां पे रेड रेड होके वहां पे थोड़ा सा उभरा हुआ दिखेगा पैप्यूल। पैप्यूल के बाद इसमें दिखेगा वेसिकल। अब पैप्यूल के अंदर वेसिकल आ जाएगा, मतलब वेसिकल,
अब वेसिकल मतलब कुछ ऐसे सेमाइनल फ्लूइड या उसमें कुछ ऐसे फ्लूइड का एक्युमुलेशन होगा, किसमें, जो पेप्यूल बन रहे थे उसमें फ्लूइड का एक्युमुलेशन होगा। वेसिकल के बाद पस्ट्यूल, PUSTULE, पस्ट्यूल में क्या होता है, इसमें पस आ जाता है, पस मतलब मवाद जिसे बोलते हैं वो आ जाता है। फिर उसके बाद क्रस्ट, ये रिकवरी फेज होता है क्रस्ट, उसमें क्रस्ट क्या होता है, रिकवरी फेज होता है, पपड़ी पड़ जाती है, देखते नहीं हो, हार्ड लेयर हो जाती है स्किन पे, ठीक। तो ये था आपका था रेसेस स्टेज। रेसेस स्टेज 2 से 4 वीक का होता है। पहला मैक्यूल होता है, मैक्यूल क्या होता है, रेडनेस हो जाती है, रेडनेस हो जाती है पूरे बॉडी में, रेडनेस हो जाती है। रेडनेस होने के बाद पेप्यूल का फॉर्मेशन करती है। पेप्यूल क्या होता है, एक छोटा सा ब्लस्टर का फॉर्मेशन करता है। ब्लस्टर का फॉर्मेशन होगा तो वेसिकल बनेगा, वेसिकल में क्या होगा, फ्लूइड का एक्युमुलेशन होगा। अगर फ्लूइड का एक्युमुलेशन होगा तो पेस्ट्यूल का फॉर्मेशन होगा, पेस्ट्यूल फॉर्मेशन होगा तो उसमें पस बनेगा। और क्रस्ट वाले में क्या होगा, ये रिकवरी फेज हो जाता है, ठीक है, क्या रिकवरी फेज हो जाता है, क्रस्ट को ही रिकवरी फेज ही बोलते हैं, ठीक। तो ये बातें थी कि हमने देख लिया क्या क्या था मंकी पॉक्स वायरस के। अब इसके सारी चीजें हमने पढ़ ली कि क्या डिजीज था, क्यों हुआ, क्या नाम पड़ा, कैसे क्या हुआ, हर चीज तो हमने सारी चीजें जान ली। लेकिन इसका प्रिवेंशन भी तो जानना जरूरी है कि हम इससे प्रिवेंट कैसे हो। अगर ये मुझे हो भी गया है तो इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। आप देखो, सबसे पहले हर चीज तो अवॉइड ही इसमें करनी, क्या, अवॉइड क्लोज स्किन टू स्किन कांटेक्ट, ठीक। क्या क्या अवॉइड करेंगे, स्किन टू स्किन कांटेक्ट अवॉइड करेंगे, जो पीपल सस्पेक्टेड है या इन्फेक्टेड है, ठीक है, उनको ना छुएंगे, हम लोग नहीं छुएंगे, उनको सेपरेट कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे, ठीक। और जो मंकी पॉक्स से हैं, इन्फेक्टेड हैं, उनके लिए ना उनसे हग करेंगे, ना किस करेंगे, ना कोई ऐसा चीज ना करें जिससे उनके स्किन के कांटेक्ट में हम लोग आए, ठीक। दूसरी चीज अवॉइड करेंगे उनके ऑब्जेक्ट को, कोई भी उनका ऑब्जेक्ट या सामान है जो हमें नहीं टच करना है, जैसे कि सॉप हुआ, टावल हुई, चद्दर हुए, पिलो कवर हुआ, बेड हुआ, ये सब नहीं शेयर करना है सारी चीजें। और प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना है, प्रॉपर आपको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज करना है। तो ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। मंकी पॉक्स वायरस अगर है किसी को घर में तो ये चीजें याद रखो, ये चीजें जरूर याद रखो कि हमें इसे प्रिवेंट कैसे होना है। अगर उसको हो गया तो उसको आइसोलेट कर दो और उसकी कोई भी चीजें आप शेयर ना करो उससे, ना टच, ना उससे स्किन टू स्किन कांटेक्ट रिलेशनशिप लाओ, और ना उसका कोई भी ऑब्जेक्ट है जो यूज कर रहा हो वो आप ना यूज करें, उसका सॉप ना यूज करें। और जब भी उसको या कोई चीज दें या वो आप लोग से कुछ लेने की कोशिश करें तो आप लोग हमेशा हैंड सैनिटाइजर जरूर यूज करें, अल्कोहल बेस्ड। तो ये था मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। आई होप कि आप लोग को सारी चीजें पता चल गई होगी, विद स्टूडेंट को भी ये सारी चीज नॉलेज हो चुकी होगी कि मंकी पॉक्स था क्या, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या था, साइन एंड सिम्टम क्या थे, ये सारी चीजें आप लोग को भी पता हो चुका है। इस वीडियो में आप लोग को वो सारी जानकारी हमने दे दी है जो एक स्टूडेंट को होनी चाहिए। और ये एक वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लोग सिर्फ मंकी पॉक्स को ही जानना चाहते थे, उनको भी ये वीडियो में सारी नॉलेज आ चुकी है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।